अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग ऐप। आपने पहले भी वीडियो देखी होगी, हमने प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड की हुई है। तो वो वाला जो प्रोजेक्ट था आपका वो किसी और स्टूडेंट के लिए था, आई थिंक उनका नेम उस्मान है। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमारे लिए, आज हम एहसान, हमारे पास एक और स्टूडेंट है, उनके लिए एक्सप्लेन करेंगे। रिक्वायरमेंट्स वगैरह हमने उसी वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि जो आपकी पहली 4 या 3 रिक्वायरमेंट थी वो हमने प्रोटोटाइप के अंदर फुलफ़िल करी हुई थी। इसके लिए आप प्रोटोटाइप वाली वीडियो देख लें क्योंकि डिटेल से हमने बताया हुआ है। अब जो फाइनल के अंदर जो मॉडिफिकेशन करनी थी, एक तो हमने प्रोग्रेस ट्रैकिंग जिसमें डैशबोर्ड के ऊपर प्रोग्रेस के रिजल्ट्स वगैरह हमने दिखाने थे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, फिर सर्टिफिकेट वगैरह, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन वगैरह हमने यहाँ पे दिखाना था। ठीक है, हमने आपको ज़िप फाइल दी होगी, आपने एक्सट्रैक्ट करना है। ज़िप फाइल के अंदर आपको रिपोर्ट और स्लाइड्स मिलेंगी, जो चेंजेस करने का कहा है वो आपने करनी है। फिर आपके पास एक और फोल्डर होगा ज़िप फाइल का। ठीक है, जिस तरह प्रोटोटाइप हमने दिया था ज़िप फाइल, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर आपके पास ये ऐसे फोल्डर बन के आ जाएगा। ठीक है, इसको रन कैसे करवाना है, जैसे आपने प्रोटोटाइप को रन करवाया था, यहाँ पे आपने पाथ के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे CMD के बाद यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखना है, फिर एंटर पे क्लिक करना है। तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है आपके VS कोड के अंदर ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, एक बार VS कोड के अंदर आपका ओपन होके आ गया, फिर आपने यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने का जो तरीका है आपके पास वो बिल्कुल सेम ही है जैसे हम प्रोटोटाइप के अंदर करते थे। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल, फिर न्यू टर्मिनल पे आपने क्लिक करना है। एक बार आपका यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाए, फिर आपने यहाँ पे कमांड देनी होती है पाइथन manage.py रन सर्वर वाली। ठीक है, जब आप ये कमांड देंगे तो पहले आपको मॉड्यूल्स वगैरह आएंगे, आपने वो वाले एरर सॉल्व करने हैं, जिस तरह हमने चैट जीपीटी की मदद से वो एरर सॉल्व करने की वीडियो आपको दी थी। फिर आपके पास ये लिंक आएगा, इसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, और फिर आपने ब्राउज़र में जाके पेस्ट करना है। 3 ब्राउज़र के अंदर आपने ये वाली लिंक जाके पेस्ट करनी है, क्योंकि 3 हमारे पास यूज़र हैं। एक आपके पास एडमिन यूज़र होगा, एक आपके पास टीचर होगा और एक आपके पास स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडमिन पैनल ओपन कर लेते हैं। एडमिन का जो यूज़र नेम है वो भी एडमिन है, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। ठीक है, इसको हम लॉगिन करते हैं। अब इसमें हमने किया है, ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास टेबल हैं, एडमिन इन सारी की सारी टेबल्स के ऊपर क्रॉस ऑपरेशन कर सकता है। लाइक के बैजेस हैं तो एडमिन इनको ऐड एडिट और डिलीट कर सकता है। डिस्कशन पोस्ट हैं तो एडमिन सारी की सारी डिस्कशन पोस्ट वगैरह यहाँ से देख सकता है। डिस्कशन थ्रेड्स वगैरह यहाँ से एडमिन चेक कर सकता है। लेसन कौन सा है, उनका कंटेंट क्या है, वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, इसी तरह लेसन कितने हैं वो भी देख सकता है। लिसनिंग एक्सरसाइज कितनी है वो भी यहाँ पे एडमिन देख सकता है। लाइव सेशन कितने टीचर ने अपलोड किए हैं वो भी देख सकते हैं। यानी जितनी भी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हो रही हैं। ठीक है, ये वाली कहाँ पे चीज़ें आपके पास लिखी हुई आ रही हैं, ये आपके पास बेसिकली मॉडल्स बने हुए हैं। ठीक है, जिस तरह हमने जेंगो वाले लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि एडमिन के पास जो भी डेटा आपने विजिबल कराना हो, आपने एक मॉडल बनाना होता है। मॉडल आपका क्यों बनता है? मॉडल आपका इसलिए बनता है क्योंकि जेंगो के अंदर जो डेटा बेस टेबल्स हमने बनानी होती हैं वो बेसिकली मॉडल्स के ज़रिए ही बनाते हैं। मॉडल्स ही आपकी डेटा बेस टेबल्स होती हैं। देन इनको रजिस्टर करवाना पड़ता है एडमिन डॉट पी वाई की फ़ाइल के ऊपर। ठीक है, एडमिन डॉट पी वाई की फ़ाइल के ऊपर रजिस्टर करने का मतलब है कि ये चीज़ आप एडमिन को विजिबल करवा रहे हैं। ठीक है, एडमिन के पास सारी अथॉरिटी होती है कि वो पूरी वेबसाइट को चेक कर सकता है। तो इसलिए सारे के सारे मॉडल्स हमने यहाँ पे बना के एडमिन को दिखाए हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के बैजेस कितने हैं, स्टूडेंट के पॉइंट्स कितने हैं, कितने यूज़र रजिस्टर हैं, कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, सारा डेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। एडमिन इनको फ़िल्टर आउट भी कर सकता है, लाइक कि ये लेसन है आपके पास, इस लेसन में से इंटरमीडिएट वाले लेसन कौन से हैं, एडवांस वाले लेसन कौन से हैं, ठीक है, लिसनिंग वाले लेसन कौन से हैं, ग्रामर वाले लेसन कौन से हैं। तो एडमिन इन सबको फ़िल्टर आउट भी कर सकता है। हर एक मॉडल के साथ हमने फ़िल्टरिंग का भी बताया हुआ है, जैसे ये स्टूडेंट की बेस पे फ़िल्टर होके आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ये एडमिन का आपके पास सारे का सारा काम हो गया। फिर यहाँ पे ये आपका, वैसे हमने index.html का एक पेज डाला हुआ है लैंडिंग पेज के तौर पे। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन और लॉगिन तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रोटोटाइप के अंदर देखा था। टीचर आपने एक लॉगिन करवा लेना है, हमारे पास टीचर पहले से ही अवेलेबल है तो हम इसी टीचर को क्या करते हैं, लॉगिन करवाते हैं। ठीक है, ये आपके पास टीचर का डैशबोर्ड आ जाएगा, ये सारे का सारा, जिसमें हमने कुछ चेंजेस की हुई हैं, लाइक के टीचर के डैशबोर्ड के ऊपर इनकी प्रोग्रेस वगैरह यहाँ पे देखें, प्रोग्रेस बार के तौर पे दिखाई हुई है। राइटिंग सबमिशन आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे स्पीकिंग सबमिशन फॉर रिव्यू, यहाँ पे आप रिव्यू भी दे सकते हैं इनको। ठीक है, ये वाला आपके पास आ जाएगा।
और इसके बाद फिर यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सजेशन भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे गिव सजेशन क्या है, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू सजेशन पे क्लिक करें, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करें, ठीक है, और उनको सजेशन वगैरह देंगे तो ये सजेशन उसको चली जाएगी, जिस तरह हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, कि आपने सजेशन या इम्प्रूवमेंट्स वगैरह डालनी है। जो उस्मान का प्रोजेक्ट था उसमें हमने इस तरीके से नहीं डाला हुआ। उस्मान ने स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे जाके पीछे कोडिंग करके लिखना है उसको, जो सजेशन वगैरह उसने देनी है। ठीक है, और यहाँ पे आप राइटिंग सबमिशन के ऊपर रिव्यू भी दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे लिंक हमारे पास ये गलत लग गया है, चलें इसको हम बाद में अपडेट कर देंगे। फिर टीचर जो है आपका लेसन वगैरह ऐड कर सकता है। यहाँ पे आप क्रिएट लेसन करें, जिस तरह प्रोटोटाइप के अंदर किए थे, हमारे पास पहले से ही लेसन्स वगैरह क्रिएट होके आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, कंटेंट वगैरह डाल सकता है इनके अंदर, जैसे हमने प्रोटोटाइप के अंदर डाला था। ठीक है, अभी कुछ डेटा हमने यहाँ पे डाला हुआ है। इस तरह एक्सरसाइजेज वगैरह हैं, एक्सरसाइज वगैरह क्विज की एक्सरसाइज आप डाल सकते हैं। इसके बाद राइटिंग एक्सरसाइज डाल सकते हैं आप, और लिसनिंग एक्सरसाइज आप डाल सकते हैं इधर। फिर स्पीकिंग एक्सरसाइज भी डाल सकते हैं। ठीक है, सेशंस वगैरह हमने डालने थे जो अभी की रिक्वायरमेंट थी फाइनल की, कि लाइव सेशन आपके पास होने चाहिए, तो यहाँ पे सेशन वगैरह आप डाल सकते हैं लाइक के। यहाँ पे ऐड लाइव सेशन पे क्लिक करें, कौन सा सेशन है, लाइक के ग्रामर सेशन है। ठीक है, किस डेट को सेशन है आपके पास, यहाँ पे स्टार्ट टाइम आप रखें इसका, फ़र्ज़ करें कि कल डेट को सेशन है और ये सेशन कब एंड होगा। ठीक है, और मीटिंग का लिंक क्या है, आपने गूगल मीट का लिंक क्रिएट करके यहाँ पे डालना है। शेड्यूल है, स्टेटस का सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इस तरह चैट मैसेजेस वगैरह हमने कराना था, चैट मैसेजेस पीयर के अंदर। ठीक है, पीयर चैट, डायरेक्ट चैट मैसेजेस वगैरह आपके पास था, तो इसमें डायरेक्ट चैट मैसेजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को मैसेज कर सकता है टीचर उसका। ठीक है, तो ये पीयर चैट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और ये तो आपके पास था टीचर पैनल। इसके बाद आपका स्टूडेंट पैनल आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप स्टूडेंट को रजिस्टर करवाएं, देन इसको लॉगिन करवाएं। तो हमारे पास पहले से ही एक स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, हम इसको लॉगिन करवाते हैं। तो ये स्टूडेंट का आपके पास होम पेज आ जाएगा, जिसमें वो सारी की सारी चीज़ें वगैरह देख सकता है, लाइक उसके जो बैजेस होंगे, उसके पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये उसके सर्टिफिकेट वगैरह अगर कोई जनरेट होके आए होंगे तो यहाँ पे उसको शो हो जाएगा। अगर उसने कोई बैजेस वगैरह यहाँ पे मतलब अर्न किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, और वो कितना उसकी प्रोग्रेस है वो यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप जाएं तो लीडर बोर्ड के अंदर वो देख सकता है कि कितने यूज़र्स हैं और उसका कौन सा नंबर है, या कौन लीड कर रहा है, किसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं। सेशंस में जाएगा तो सारे सेशंस को यहाँ से देख सकता है और यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकता है। चैट मैसेजेस में वो टीचर्स को मैसेज वगैरह भी कर सकता है और टीचर के मैसेज वगैरह देख भी सकता है। यहाँ पे थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स के ऊपर जाके वो थ्रेड क्रिएट भी कर सकता है, लाइक के यहाँ पे हम वो क्या है, बुलरी थ्रेड। ठीक है, यहाँ पे और इसका जो डिस्क्रिप्शन है XYZ कर देते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये थ्रेड आपके पास क्रिएट होके आ जाएगा। इस थ्रेड के अंदर आप मैसेजेस वगैरह कर सकती हैं। ठीक है, अपनी कोई भी जिस तरह डिस्कशन पोस्ट होती है वैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका रिप्लाई सबमिट हो जाएगा, जैसे हमने ये वाला रिप्लाई किया है अभी। सजेशंस के ऊपर जाके यहाँ पे टीचर जो भी सजेशंस देंगे, लाइक के आपके पास यहाँ पे टीचर सजेशन भेज रहे हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये वाला स्टूडेंट है, इसको सजेशन दें हम। ठीक है, तो ये सजेशन इसकी यहाँ पे आ जाएंगी। ये टीचर के सजेशंस वगैरह को भी देख सकता है कि टीचर ने कौन से सजेशन हमें दी हुई है। ठीक है, इसके बाद आप एक्सरसाइजेज वगैरह को भी यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक के यहाँ पे पॉइंट्स किस तरीके से अर्न करने हैं। यहाँ पे आप बिगिनर की एक्सरसाइज के ऊपर जाएं। ठीक है, आप लेसन 2 को यहाँ पे देखें, इसका जो भी कंटेंट होगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे अटेम्प्ट एक्सरसाइज पे क्लिक करें, अगर कोई क्विज़ है तो यहाँ पे आप क्विज़ को भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग की एक्सरसाइज है यहाँ पे, जैसे कि यूज़ ट्रैवल इन सेंटेंस, तो यहाँ पे आई लव ट्रैवल हम कर देते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिसनिंग की एक्सरसाइज होगी, तो यहाँ पे कोई वीडियो वगैरह आई होगी तो आपने उसको लिसन करना है। फिर स्पीकिंग की एक्सरसाइज है, जैसे कि यहाँ पे वो कहता है कोई भी चीज़ स्पीक करो। ठीक है, डायलॉग सिमुलेशन हमने करानी है, स्टार्ट करना है। ठीक है, Can ये you tell me लिसनिंग। the time?
ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही आपने करना है, कैन यू टेल मी द टाइम, कैन यू टेल मी द टाइम, कैन यू टेल मी द टाइम, जिस तरह हमने प्रोटोटाइप के अंदर किया था वैसे ही यहाँ पे ये आपका माइक ओपन करेगा, जो हमने पीछे कोडिंग की हुई है PyTTX3 लाइब्रेरी यूज़ की हुई है, ठीक है, प्रोटोटाइप के अंदर जो हमने देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी जब आप देखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे मैं बोलता रहा हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमने बोलना था कैन यू टेल मी द टाइम, तो इसलिए स्कोर हमारा यहाँ पे 0 है, ये स्कोर को भी आपको डिटेक्ट करेगा। अब दूसरी एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे पूरी हो गई है। प्रोग्रेस के अंदर जाएंगे तो बैज के जो पॉइंट्स हैं आपके वो बढ़ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेसन 2 भी कंप्लीट हो गया आपके सर्टिफिकेट का। ठीक है, और यहाँ पे बैजेस वगैरह भी आपने अर्न कर लिए हुए हैं ज़्यादा। प्रोग्रेस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस भी शो हो जाएगी। इसी तरह लेसन 3 है आपके पास, तो यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज को भी अटैम्प्ट करते हैं, क्विज़ होगा इसमें। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे राइटिंग है तो इसी को ही कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये डमी हमने बनाई हुई है तो समझाने के लिए यहाँ पे 0 भी नंबर आते रहे तो अभी कोई मसला नहीं है। ठीक है, पीछे से कंटेंट वगैरह आपने सारे का सारा इसमें डालना है। Describe your daily routine. डिस्क्राइब योर डेली रूटीन, डिस्क्राइब योर डेली रूटीन। ठीक है, आप देखिए हमने 2 बार बोला है, वो 80% मैच हो गया है हमने जो भी चीज़ बोली है यहाँ पे। तो अब डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने एक सर्टिफिकेट अर्न कर लिया है बिगिनर का। तो जैसे ही सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे अर्न होगा तो डाउनलोड का बटन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका लेवल 1 कंप्लीट हो गया। डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और इसी पीडीएफ फाइल को आप देख भी सकते हैं कि इसमें एक सर्टिफिकेट के जैसे आपने कंटेंट रखा हुआ है। ठीक है, बाकी इसके बैकएंड कोड को आपने देखना है, views.py की फ़ाइल के अंदर जाना है। ठीक है, इसमें बस यही है जो चीज़ पहले हमने आपको कही थी। एक तो यहाँ पे एक नया हमने फंक्शन बनाया हुआ है सर्टिफिकेट के लिए कि किस तरीके से सर्टिफिकेट आपका अवार्ड होता है। सर्टिफिकेट के लिए चेक करते हैं हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस को कि उसने सारी एक्सरसाइजेज वगैरह कर ली हुई है या नहीं। ठीक है, उस स्पेसिफिक कोर्स की, जैसे कि बिगिनर के अंदर हमारे पास जितने भी लेसन वगैरह थे वो स्टूडेंट ने किए हुए हैं या नहीं, वो यहाँ पे हमने चेक किए हैं सबसे पहले। तो 3 लेसन थे, स्टूडेंट ने तीनों लेसन कंप्लीट किए हैं, इसलिए उसको सर्टिफिकेट मिल गया है। ठीक है, अचीवमेंट उसकी अनलॉक हो गई है। ठीक है, इस तरीके से आपने सारी की सारी views.py की फ़ाइल को देखना है। यहाँ पे views.py की फ़ाइल के अंदर बिल्कुल वही CRUD ऑपरेशन हमने मोस्टली यूज़ किया हुआ है। जैसे कि ये आपके पास है कि राइटिंग एक्सरसाइज की लिस्ट है, टीचर ऐड कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट आल मेथड की मदद से जितने भी एक्सरसाइज होंगी उस टीचर की वो यहाँ पे आ जाएंगी। फिर एक्सरसाइज क्रिएट करने के ऊपर पोस्ट मेथड हमने यहाँ पे डाला हुआ है एक फार्म के ज़रिए। ठीक है, अपडेट के ऊपर भी यहाँ पे पोस्ट मेथड हमने डाला हुआ है। ठीक है, डिलीट के ऊपर आपकी वही क्वेरी तो यहाँ पे यूज़ होती नहीं है। जेंगो के अंदर आपके पास दूसरी चीज़ यूज़ होती है, मॉडल्स वगैरह के ऊपर जब हम काम करते हैं। ठीक है, ये डिलीट का फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो जाएगा आपके पास। बाकी सारे कोड को आप देखें और भी उसका करें, जो चीज़ समझ नहीं आती आप हमसे पूछें, इंशाल्लाह हम आपको फिर समझा देंगे।